हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे सी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं चुंबकीय बल अर्थात मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। एक अच्छी सी प्यारी सी टॉपिक है और अंत में जाके ऐसे कुछ चीज़ें बता दिया जाएगा गाइस आज के लेक्चर में, जो कि इस चैप्टर के दृष्टि से जो है अति महत्वपूर्ण कह लिया जाए या तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कह लिया जाएगा गाइस। तो आज की लेक्चर बड़ी बेहतरीन रहने वाली है और साथ साथ में सरल होने वाली है। तो गाइस जो चैनल पर नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ आज की वीडियो को जबरदस्त शेयर करेंगे। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके भी जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से जो हम लोगों को वो एक एनर्जी मिल जाती है जिसकी जरूरत होती है। तो गाइस चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना आपके टाइम को गंवाए हुए। तो आज लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं चुंबकीय बल अर्थात मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा गाइस, आपको जो है चुंबकीय बल क्या होता है। तो सबसे पहले मानते हैं कि माना कोई चुंबकीय क्षेत्र पहले से वहां स्थापित था। ये मान लेते हैं कि माना कि कोई चुंबकीय क्षेत्र पहले से स्थापित है, कहीं पर कोई चुंबकीय क्षेत्र रखा हुआ है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिमान आवेश, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिमान आवेश जो है ये कोई गतिमान आवेश इसमें क्या करेगा, प्रवेश करेगा, गतिमान आवेश प्रवेश करेगा, तो इस पे लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है। गाइज हम बात करें चुंबकीय बल क्या होता है, हमने कहा कि जब किसी पहले से कहीं चुंबकीय क्षेत्र हम स्थापित कर दें, जब हम लोग कहीं पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर देते हैं तो उसमें कोई गतिमान आवेश जो है जब प्रवेश करता है, जब गतिमान आवेश उसमें चलता है तो गतिमान आवेश पे एक बल लगता है। वो बल क्या कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है। तो अगर हम बात करें चुंबकीय बल क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई गतिमान आवेश प्रवेश करता है अर्थात गति करता है, तो गतिमान आवेश पे लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है। अगर बातें क्लियर हुई होंगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि बातें क्लियर हो गई हैं। देखिए फिर से एक बार हम बात करते हैं कि मानते हैं ये पहले से ही ये कोई चुंबकीय क्षेत्र B है और ये पहले से ही यहाँ पर स्थापित किया गया है, अर्थात यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B है। अब इसमें कोई गतिमान आवेश जो Q है वो v वेग से प्रवेश करता है, v वेग से चलता है, तो उस गतिमान आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो मैग्नेटिक फोर्स अर्थात चुंबकीय बल कहलाएगा। गाइज ये जो लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है, आइए उनकी हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने जो जाना है उसको व्हाइट बोर्ड पे और अपने कॉपी पर नोट्स कर सकते हैं। तो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिमान आवेश प्रवेश करता है, गतिमान आवेश प्रवेश करता है, तो गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, तो गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, चुंबकीय बल कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है। बात समझ में आया, ये होता है आपका चुंबकीय बल। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि ये जो गतिमान आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा अंश का कोण बनाता है।
तो हमें हाल जानते हैं, यदि मानते हैं, माना कोई गतिमान आवेश Q, माना कोई गतिमान आवेश Q v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B के साथ, चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण बनाते हुए या थीटा कोण पर प्रवेश करती है। क्या करती है? प्रवेश करती है। तब लगने वाला चुंबकीय बल, एफ बी से पता चलेगा कि चुंबकीय बल। ध्यान दीजिएगा, तो जो लगने वाला चुंबकीय बल होगा वो चुंबकीय बल एफ बी सबसे पहली बात जो आवेश होगा उसके परिमाण के समानुपाती होगा। सबसे पहली बात, ये जो लगने वाला चुंबकीय बल है एफ बी, ये क्या होगा? ये अनुक्रमानुपाती होगा, समानुपाती होगा आवेश के परिमाण के। अर्थात आवेश का परिमाण जितना बढ़ाते चले जाओगे, आवेश जितना ज्यादा आवेशित रहेगा, उस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स अर्थात चुंबकीय बल उतना ज्यादा रहेगा। गाइस ये पहली बात समझ में आया। फिर उसके बाद ये जो चुंबकीय बल एफ बी होता है ये प्रोपोर्शनल होता है वेग के, जिस वेग से वो प्रवेश कर रहा है उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जितनी तेजी से वो गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा उस पे लगने वाला चुंबकीय बल उतना ज्यादा होगा। अर्थात जितनी तेजी से वो अंदर जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में उतनी तेजी से उस पे चुंबकीय बल लगेगा। ये बातें समझ में आ रही गाइस? आगे हम लोग चर्चा करते हैं। फिर आगे ध्यान से समझिएगा, ये जो कोण बना है, ये जो थीटा कोण पर प्रवेश किया है वो भी ध्यान दीजिएगा। वो जो चुंबकीय बल एफ बी है वो क्या होगा? बने हुए कोण थीटा के ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा। अर्थात ये जो थीटा है ये अनुक्रमानुपाती होगा साइन थीटा के। तो ज्या का मतलब होता है साइन। तो प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट, आप यहां ध्यान से समझिएगा। हमने क्या कहा कि ये जो लगने वाला जो चुंबकीय बल अर्थात मैग्नेटिक फोर्स है, ये जो बना हुआ कोण है, बने हुए कोण के ज्या के समानुपाती होता है। अर्थात एफ बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। इतनी बातें क्लियर हुई। आगे ध्यान से लास्ट बातें कि ये जो लगने वाला चुंबकीय बल एफ बी है ये प्रोपोर्शनल होता है चुंबकीय क्षेत्र बी के। अर्थात जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र का मान रहेगा उतना ज्यादा चुंबकीय बल लगेगा। तो गाइज फिर से एक बार पुनः रिपीट करते हैं। हमने कहा कि ये जो लगने वाला जो चुंबकीय बल एफ बी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आवेश का परिमाण जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा चुंबकीय बल लगेगा। तो एफ बी प्रोपोर्शनल क्या हो गया? क्यू हो गए। फिर उसके बाद ये जो गतिमान आवेश है जितनी तेजी से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा उस पे उतना ज्यादा बल लगेगा। तो एफ बी प्रोपोर्शनल क्या हो गए? वी हो गए। आगे ध्यान दीजिएगा, ये जो बना हुआ कोण है, जो बना हुआ कोण थीटा है उसकी ज्या के समानुपाती होगा। अर्थात ये लगने वाला बल साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। और साथ में भाई पहले से जो चुंबकीय क्षेत्र हमने रखा है या स्थापित किया है उसका मान जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा ये चुंबकीय बल वहां पर कार्य करेगा। तो गाइज इन सब बातों को हम लोग नोट कर लेते हैं। तो एफ बी प्रोपोर्शनल क्या हो गया? एफ बी प्रोपोर्शनल हो गया क्यू, समीकरण नंबर 1। उसके बाद जो लगने वाला चुंबकीय बल है
वो एफ बी प्रोपोर्शनल वेग और थीटा के अनुपाती अर्थात वी साइन थीटा के अनुपाती। आप दोनों को एक ही में लिख दिया गया, इन दोनों को मिला के एक ही में लिख लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद लगने वाला जो चुंबकीय बल था एफ बी वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, चुंबकीय क्षेत्र बी के, चुंबकीय क्षेत्र बी के। समीकरण नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। समीकरण नंबर क्या आ गए, 3 आ गए। इतनी बातें आपको समझ में आई गाइज? अगर इतनी बातें आपको समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम करते क्या हैं, समीकरण 1 और 2 और 3 तीनों को मिलाते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या मिल जाएगा, ध्यान से समझिएगा। एफ बी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, क्यू बी, क्यू बी पहले लिखते हैं, फिर वी साइन थीटा, ये मिल गए। अब ये जहाँ प्रोपोर्शनल आता है वहाँ हम लोग हटा लेते हैं, एक नियतांक का उपयोग कर लेते हैं। और ये नियतांक का उपयोग जो है, जो वैज्ञानिक लोग इसको निकालते रहते हैं या जो साइंटिस्ट लोग रहते हैं वो नियतांक खुद निर्धारित करते हैं, वो खुद वहाँ प्रैक्टिकल के दौरान उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर एक नियतांक का उपयोग करते हैं गाइज, एफ बी बराबर के क्यू बी वी साइन थीटा, ये क्या है, नियतांक है। और जिसकी वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे जब, तो एफ बी बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बी वी साइन थीटा। तो जो लगने वाला चुंबकीय बल का व्यंजक था वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया, क्या, एफ बी बराबर क्यू बी साइन थीटा। इतनी बातें क्लियर हुई गाइज? अगर इतनी बातें क्लियर हुई हैं तो अच्छी बात है। अब इनको हम सदिश के रूप में लिखते हैं। इनको किसके रूप में लिखते हैं, सदिश के रूप में। इनको किसके रूप में लिखते हैं, सदिश। तो सबसे पहले सदिश के रूप में लिखने के लिए यदि आपको पता होना चाहिए ये बातें कि ए बी साइन थीटा रहता है तो इसे हम लोग ए क्रॉस बी लिख देते हैं। सदिश के रूप में इस प्रकार लिखा जाता है, अर्थात इस फार्मूले का उपयोग हम लोग करने वाले हैं, क्या, ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी, सदिश ए क्रॉस बी लिखते हैं हम लोग। तो उसी प्रकार अगर हमने इसको लिखना चाहें सदिश रूप में, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग सदिश रूप में लिखें तो क्या मिल जाएगा, एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, ये तो क्यू को तो लेना देना नहीं क्योंकि क्यू आपकी एक अदिश राशि है, इसको हम लोग सदिश रूप में नहीं लिख सकते। ये वी बी क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वी क्रॉस क्या हो जाएगा, वी, वी क्रॉस बी। तो इस प्रकार इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सदिश रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। इतनी बातें समझ में आई? ये इसका क्या हो गया, सदिश रूप हो गया। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लिया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्थितियां, वो क्या यहाँ आप लगा सकते हैं, इसको स्टार देना चाहेंगे तो 3, 4, 5 क्या पूरे 7, 5 स्टार दे सकते हैं। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपसे बताने वाले हैं गाइज। तो चलिए उस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। यदि हम क्या कहते हैं, यदि जो ये बनने वाला जो कोण थीटा है वो क्या हो जाए, 0 अंश हो जाए। यदि ये जो बनने वाला जो कोण है वो जो थीटा है, जो आपने थीटा कोण माना है, यदि वो क्या हो जाए, 0 अंश हो जाए। तो ध्यान से समझिएगा, यदि ये जो आपका गतिमान, ये जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा हो गया और ये जो आपका गतिमान आवेश Q है, ये जो गतिमान आवेश Q है उसका वेग है, वेग की दिशा हो गया। यानी कहने का मतलब समझो, यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, यदि उसी दिशा में आपका आवेशित जो कण है वो भी गतिशील हो जाए। फिर से मैं कहना चाह रहा हूं, यदि जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में गतिमान आवेश अगर चलने लगे तब थीटा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तब लगने वाला बल क्या होगा, तो केस नंबर 1 में यही बात होगी। यदि थीटा बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, अर्थात कि जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे अगर चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा है तो इसी दिशा में ये आवेश भी अगर ऐसे प्रवेश कर जाए तो क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे।
तब बताओ लगने वाला बल क्या होगा। तो गाइज इस फार्मूले पे आते हैं, तो यहाँ एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, और यहाँ थीटा बराबर 0 रख देंगे। तो गाइज साइन 0 अंश का मान 0 होता है। जब हम लोग इस थीटा के स्थान पे 0 रखेंगे तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये पूरी के पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। तो एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, 0। अर्थात यहां से एक अच्छी बात का पता चल गया कि जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान आवेश प्रवेश करेगा तो गतिमान आवेश पे लगने वाला चुंबकीय बल 0 हो जाएगा। बात अच्छी थी ना, बात अच्छी थी। तो आइए दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा केस क्या होने वाला है, केस नंबर 2 की बात करेंगे। अब आ जाओ, ध्यान से समझिएगा केस नंबर 2 की बातें क्या है। यदि हम कहें कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा हो गया और ये गतिमान आवेश की दिशा हो गया, ये गतिमान आवेश के वेग की दिशा हो गया। फिर से बताना चाह रहे हैं, यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है और गतिमान आवेश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रवेश करता है। फिर से समझो, हमने क्या कहा कि यदि चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा आपके तरफ है और गतिमान आवेश कण उस चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे प्रवेश करता है, तब कितने अंश का एंगल बनेगा, तब यहां पर थीटा क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। यहां पर थीटा क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। अर्थात यदि थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 180 अंश, और जब थीटा 180 अंश होगा तो गतिमान आवेश कण चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा से प्रवेश करेगा। तब लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है तब क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आके देखते हैं जरा सा, एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, और यहाँ थीटा बराबर कितना है, 180 अंश। थीटा बराबर 180 अंश। तो बता देना चाहते हैं साइन 180 अंश का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। साइन 180 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, 0। यार ये तो सर ने क्या बता दिया, अब तो ये भी पता चल गया कि चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में आओगे, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रवेश करोगे तो लगने वाला चुंबकीय बल 0 हो जाता है। बात अच्छी थी ना, बात अच्छी थी। दोनों बातें हमने आपको बताया, दोनों वो बातें क्या रहने वाली है, जब आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करोगे तब भी लगने वाला बल 0 होता है, और जब आप चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रवेश करोगे, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका गतिमान आवेश, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में ऐसे प्रवेश करेंगे तब भी लगने वाला चुंबकीय बल 0 है। अब जब दोनों एक ही दिशा में चले तब भी लगने वाला बल क्या है, 0 है। इतनी अगर बात आपको समझ में आई हो तो गाइज एक लाइक तो जरूर बनता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ अभी तुरंत शेयर कीजिए। चलिए आगे बात करें, तीसरे केस की चर्चा करते हैं। लास्ट केस क्या है तो ध्यान से समझिएगा, तीसरे केस की चर्चा करते हैं हम लोग, यहां पर चर्चा कर लेते हैं। यहां केस नंबर 3 की चर्चा क्या है, यदि हम क्या कहें कि ऐसे कुछ करा दें, यदि ये चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा हो गया और वो जो गतिमान आवेश कण है वो अगर आपका इस प्रकार इसमें प्रवेश करे, ऐसे समझे, अभी बता रहे हैं, अभी एकदम बता रहे हैं, ये समझो ऐसे, ये V हो गया। ध्यान से समझो मैंने क्या कहा, यदि आपकी चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा इधर से इधर की तरफ, गाइस ध्यान समझिएगा, यदि हमने क्या कहा
कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर से इधर की तरफ हो, और ये जो आपका आवेश है, मान लो ये मार्कर नहीं एक आवेश है, और ये आवेश ऐसे चलते 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 इस पे इधर से ऐसे प्रवेश कर जाए। ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा, यदि आवेश की दिशा इधर की तरफ हो और ये गतिमान आवेश आपका नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ आके प्रवेश करे, तो देखो यार ये दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 अंश का एंगल बन रहा है। दोनों क्या बना रहे हैं, 90 अंश का एंगल बना रहे हैं। तो हाँ, ये बातें लिखते हैं कि यदि थीटा बराबर क्या हो जाए, यदि थीटा बराबर 90 अंश हो जाए, यदि थीटा बराबर क्या हो जाए, 90 अंश हो जाए, तो इसके कहने का मतलब है कि जो आपका गतिमान आवेश कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करे। जो आपका गतिमान आवेश कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करे, तब लगने वाला बल क्या होगा। तो भाई तब लगने वाला बल एफ बी बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अब ध्यान से समझो, यहाँ थीटा बराबर क्या हो गया, 90 अंश। थीटा बराबर क्या हो गया, 90 अंश। तो क्यू वी बी साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो एफ बी अर्थात जो चुंबकीय बल मिला वो ये मिल गया। तो गाइस ध्यान से समझना, इतनी देर तक तो दोनों बल क्या हो रहे थे, शून्य हो रहे थे। आपका सबसे ज्यादा मैक्सिमम बल अर्थात ये मैक्सिमम बल हो गया, ये क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हुई है। बोलो क्या प्राप्त हुई है, मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हुई है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब आपका गतिमान आवेश कण चुंबकीय क्षेत्र में एक दूसरे के लंबवत प्रवेश करेंगे तो लगने वाला बल सबसे अधिक अर्थात मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा। यदि बोर्ड के पेपर में 1 नंबर का प्रश्न बना कि भाई बताओ कि कौन सी स्थिति में मैग्नेटिक फोर्स का मान ज्यादा होता है, कब मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगता है, तो भाई प्रेम से जवाब ये दीजिएगा कि आप जब आपका जो गतिमान आवेश कण है वो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है वो सबसे ज्यादा अर्थात मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होती है। इतनी बातें आपको समझ में आई। अगर इतनी बातें आपको समझ में आई होगी तो आज के लेक्चर में हम लोग बस यहीं तक चर्चा करने वाले हैं। ठीक, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ तो शेयर करना जरूर मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।